महकमा सोई गैस की जानिब से 1 नवंबर से कमर्शियल सार्फिन पर सिस्टम गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने का मामला। SNGPL ने 80,000 से जाहिद कमर्शियल सार्फिन को नोटिस जारी कर दिए। 1 नवंबर तक RLNG के इस्तेमाल के NOC हासिल करना होंगे। बसूरत दीगर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। PTI लॉन्ग मार्च के कारोबार पर मनफी असरात मरतब होने लगे। फैसलाबाद की छोटी सनतें सीजन के बावजूद नहीं चल रही। मालिकान कहते हैं आज नहीं तो कल फैक्ट्रियां बंद करना पड़ेंगी। सियासी रस्साकशी का खमियाजा कारोबारी हजरात भुगत रहे हैं। उधर ताजिर रहनुमाओं ने कपास की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में अनसर्टेनिटी आ गई। जब मुल्क में अनसर्टेनिटी होती है तो काम नहीं होते, सरमायादार अपना सरमाया खींच लेता है। फ्लड आ गया, उसके बाद प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम, बेतहाशा महंगाई इस हुकूमत ने की, डॉलर ऊपर चला गया, पेट्रोल ऊपर चला गया। तो अब जिन इलाकों में फ्लड था वहाँ पे थोड़े से रोड्स सीधे हुए हैं, रास्ते सीधे हुए हैं, लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ आना शुरू हुए हैं। अभी शुरू हुए ही थे, ये गर्म वाला सीज़न शुरू हुआ ही था। तो इन लोगों की आपस की सियासी रस्साकशी, जो इन लोगों को अपनी अवाम का तो कोई फिक्र है ही नहीं, उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। LPG सार्फिन के लिए खुशी की छोटी सी खबर। आइंदा माह के लिए LPG कीमतों में कमी का ऐलान। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए कमी। घरेलू सिलेंडर 2200 रुपए का हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 500 रुपए कमी। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 9,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सब्जियों के रेट्स ने फैसलाबादियों को हिला कर रख दिया। एक माह के दौरान सब्जियों की कीमतों में होशरुबार रद्दोबदल। फैसलाबाद में नया आलू 100, प्याज 70, टमाटर 260, सब्ज मिर्च 320, अदरक 380, लहसुन 300 रुपए किलो पर बेचा जाने लगा। उधर चनियोट में सब्जियां भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गईं। प्याज 120 और आलू 90 रुपए किलो हो गए। डोबा की सब्जी मंडी में भी कीमतें आसमान पर। प्याज 140, टमाटर 300 रुपए और अदरक 320 रुपए तक पहुंच गया। शहरी फट पड़े, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के छापे। 24 घंटों के दौरान 200 मकामात पर छापे। 28 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुश्तरका तौर पर 500 रुपए जुर्माना ही कर सके। शहरियों ने कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। फैसलाबाद के इतवार सहूलत बाजारों में भी महंगाई का जोर। अशिया खुरनोश की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। शहरियों ने खुसूसी रियायत की अपील कर दी। उधर मौसम बदलते ही गर्म मलबूसात की मांग भी बढ़ गई। महंगाई के दौर में सस्ते मलबूसात की सहूलत के लिए लंदा बाजार सज गया। शहरी मनपसंद मलबूसात खरीदने के लिए उमड़ आए। बाकी बाजारों के मुकाम ये ज्यादा सस्ता है, इधर चीज़ भी अच्छी मिल जाती है और सस्ता भी काफ़ी है। बाकी बाजारों में बहुत ज़्यादा महंगाई है, आम आदमी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन। अब तौसील नहीं होगी, FBR ने वाज़ेह कर दिया। टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी गई। टैक्स रिफंड्स गोशवारों में एडजस्ट करने की मशरूत इजाजत। 1 लाख तक के रिफंड्स बगैर मंजूरी एडजस्ट हो सकेंगे। 1 लाख से जायद रिफंड्स एडजस्टमेंट के लिए कमिश्नर FBR से इजाजत लेना होगी। बगैर इजाजत रिफंड्स एडजस्ट नहीं होंगे। टैक्स दहिंदगान ने FBR के इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में मरीजों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत पंजाब की जानिब से एडहॉक पर 30 डॉक्टर्स रखने का फैसला कर लिया गया, जिस पर डॉक्टर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। शॉर्टलिस्ट होने वाले डॉक्टर्स को आज इंटरव्यू के लिए बुलवाया गया है। टोबा टेक्स विंग की मेन शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट गैर फाल। गोजरा रोड, लारी अड्डा रोड, कैनाल रोड, गौशाला रोड समेत तमाम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट गैर फाल होने से शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। अंधेरे के बाद हादसात बढ़ने लगे। शिकायत के बावजूद इंतजामिया हरकत में न आई। शहरियों का नोटिस लेने का मुतालबा।
बल्दियाती एक्ट की बहाली तो हो गई मगर बल्दियात के हवाले से लाहे अमल तश्कील न दिया जा सका। इंतखाबात कब होंगे ये ऐलान भी न हो सका। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान मायूसी का शिकार होने लगे। जैसा कि जी हमेशा मैंने ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बुनियादी जमहूरियत के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है और बल्दियाती इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। और आप देख लें कि किसी भी पार्टी में खा को हुकूमती पार्टी है खा अपोजिशन की पार्टी है उसके एजेंडे में बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियाती अदारों को इख्तियारात देना शामिल ही नहीं है। फेस्को की अदम तवज्जुही हादसात को दावत देने लगी। फैसलाबाद नरवाला रोड 29 मोड़ के करीब रोड पर झुके बिजली के खंभे हादसों का पेशखाना बन गए। मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक की रवानी रहती है जबकि झुके हुए खंभे ट्रैफिक मसाइल का सबब बनने लगे। शहरियों ने दुहाई देते हुए फेस्को हुकाम से नोटिस लेने और मसला हल करने का मुतालबा किया। स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद के 2 इंटेलिजेंस अफसरान का तबादला। इंटेलिजेंस ऑफिसर ज़िशान नज़ीर इंचार्ज सर्कल पीपल कॉलोनी तैनात। इंटेलिजेंस ऑफिसर मोहम्मद यूनस फोकल पर्सन लॉकडाउन फैसलाबाद तैनात। रीजनल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच ने अहकामात जारी कर दिए। जेलों के अमले को नफ्सियाती तौर पर मजबूत बनाने का फैसला। नफ्सियाती मुआलिज अमले को कैदियों पर तशद्दुद न करने बारे आगाह करेंगे। आईजी जेल खाना जात ने डीआईजी को तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी गढ़ महाराजा मेहर अली खान की वालिदा का खत्म। नामवर अलामा अमीन शहीदी का खत्म शरीफ में खुसूसी खिताब। एमपी राना शहबाज अहमद उम्मीदवार बराए एमएनए अमीर अब्बास फयाज की शिरकत। सीनियर सहाफी शहजादा अली जुल्करनैन, सियासी और समाजी शख्सियत नईम अजहर और दीगर भी शरीक हुए। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून डिविजनल हेडक्वार्टर में मीटिंग। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी कहते हैं लॉन्ग मार्च नाकामी से दो चार होगा, कोई मुतालबा बजोर ताकत नहीं माना जाएगा। जहाँ तक ये लॉन्ग मार्च का मामला है, ये इसमें उन्होंने 2-3 बयानिए दिए थे कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये मैं इन बयानियों के ऊपर दूंगा। अब उसका कोई मामला नहीं है कि महंगाई है, अब उसका कोई मामला नहीं है कि वो साइफर है, आज उनका कोई मामला नहीं है कोई और बातों का। आज सिर्फ और सिर्फ जब उनसे बात कोई करता है या वो करता है वो कहते हैं इलेक्शन जल्दी करा दें। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ एनुअल हस्बेंड्री रीयूनियन तकरीब का इनेकाद। 1947 से अब तक के तमाम स्टूडेंट्स की शिरकत। तलबा ने प्रोफेसर्स के लिए टैबलो पेश किए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के उर्स के मौका पर फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। तकरीब डिविजनल सदर प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी की सदारत में मुनक्किद हुई। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। और ज्यादा गोलगप्पे खाएं इनाम पाएं। फैसलाबाद के निजी होटल में खवातीन में मुकाबला। 1 मिनट में सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाने वाली खातून 25,000 में उड़ी। दूसरे नंबर पर आने वाली खातून को 10,000 मिले। निजी होटल के ज़ेर एहतमाम खवातीन के लिए गोलगप्पे खाने का मुकाबला रखा गया। मुकाबले में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इवेंट ऑर्गेनाइजर महानूर ने कहा घरेलू खवातीन के लिए ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। विनर खातून का कहना था मनपसंद गोलगप्पे खाने का बहुत मजा आया। ऑर्गेनाइजर बॉम्बे चपाती हमेशा से लेडीज़ के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि वो मेरे साथ ऐसे ही क्लैप करके लेडीज़ को आगे करेंगे।